हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर हम आपको सॉल्व कराते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पीजीटी के। आइए हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। इससे पहले हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं 82 क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। और क्वेश्चन नंबर 83 में दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज इमल्सीफायर। इमल्सीफायर मतलब इसमें से किसे इमल्सीफायर क्या होता है, जो किसी चीज़ को क्या करें, इमल्सीफाई कर दें, उसे हम क्या कहेंगे, इमल्सीफायर। तो यहाँ पे चार चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इमल्सीफायर में क्या आएगा हमारा, एल्जिनिन है या फिर अगार है या फिर क्रैगनीनन है या फिर फॉनरेन है। ठीक, फॉनरेन है, ये हो जाएगा। तो इसके अगर सही आंसर की हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या है, क्रैगरीनन जो हमारा है ये एक एमल्सीफायर है। इसको कहाँ से मिलता है, ये आइए फिगर में हम देखते हैं। ये हमारी एक एल्गी है, ये देखिए ये हमारी एक एल्गी है। इसको एल्गी से प्राप्त किया जाता है क्रैगनीनन। और इसको जो है कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं इमल्सीफाई करने के लिए, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। तो इसको जो हम मुख्य रूप से डेयरी में बनने वाले पदार्थों में यूज करते हैं। और कह सकते हो मेकअप की चीज़ें, जो ब्यूटिशियन की चीज़ें आती हैं यूज करने के लिए, श्रृंगार प्रसाधन कह सकते हो। और बूट पॉलिश में भी यूज किया जाता है ये, और शैम्पू बनाने में भी यूज किया जाता है। तो ये क्रैगनीनन हमारा क्या है, एमल्सीफायर। और जो ये दूध प्रोडक्ट होते हैं उसमें जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, प्रोटीन के साथ ये क्रैगनीनन जो हमारा बाइंड हो जाता है, जिससे कि उसमें क्या होता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने के बाद उसकी क्वांटिटी और उसकी जो स्पेसिफिसिटी होती है वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्रैगरीनन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, रिकरेंस ऑफ फ्लूड इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया इज ड्यू टू एक्सेसिव। बताया गया है रिकरेंस ऑफ मतलब बाढ़ का, बताया गया उत्तरी भारतीय पठारों पर बार बार बाढ़ का कारण है। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तरी भारतीय पठारों पर बार बार बाढ़ के आने का कारण क्या है। तो यहाँ पे है रेनफॉल, रेनफॉल हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको, रेनफॉल में देखो, रेनफॉल अगर हैवी रेनफॉल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो ये ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, यानी कि बार बार क्या होगा, बाढ़ आएगी। और यहाँ पे जो बारिश होती है लगभग कितनी होती है, यहाँ से होती है 150 सेंटीमीटर से कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है इन एरियाज़ में। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे फ्लोर मतलब बाढ़ आ जाती है। तो ये सही इसका आंसर क्या हो गया, रेनफॉल के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। और क्वेश्चन नंबर 85 में दे रखा है, जीनोम कंपैरिजन हैज़ सजेस्टेड दैट माउस डीएनए हैज़ mutated about twice as fast as human DNA. What is the possible explanation for this discrepancy? ठीक, ये हो जाएगा। तो जीनोम तुलना में या जो है जीनोम तुलना में यह सुझाव दिया गया है कि आदमी के डीएनए से चूहे के डीएनए के उत्परिवर्तन करीब दुगनी गति से होता है। इस असंगति का संभावित कारण क्या है। तो आपको बताना, माइस आर मच स्मॉलर देन द ह्यूमंस, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो दूसरा देखेंगे, माइस लिव इन मच लेस सैनिटरी कंडीशन देन ह्यूमन एंड आर दियर फॉर एक्सपोज टू अ वाइडर रेंज ऑफ म्यूटेशन काजिंग सब्सटेंसेस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा देख लेंगे, माइस हैव स्मॉलर जीनोम साइज, ये भी नहीं होगा, जीनोम साइज से कोई मतलब ही नहीं। माइस हैव मच शार्टर जनरेशन टाइम, तो हाँ, इनकी शार्टर जनरेशन में जितने टाइम में, अगर मैन की अगर हम बात करेंगे तो मैन के जो गैस्टेशन पीरियड होगा और इनके गैस्टेशन पीरियड में डिफरेंस होने के कारण इसमें क्या होगा, माइस हैव मच शार्टर
गैस्टेशन टाइम। तो अगर गैस्टेशन टाइम होगा तो जनरेशन भी उनकी क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो आइए इसको थोड़ा फिगर में देखते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा। तो इसको डिटेल में और देख लेते हैं फिगर के थ्रू। देखेंगे यहाँ पे जो दे रखा फिगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा है, द रोडेंट्स ब्रीडिंग साइकिल। देखो तो यहाँ पे दे रखा, तो इनकी रोडेंट्स की ब्रीडिंग साइकिल कितनी होती है लगभग, ठीक है। तो और 18 से 22 दिन होने के साथ साथ में एवरेज जो है इनका देखेंगे, अ सिंगल फीमेल इज़ एबल टू प्रोड्यूस 8 लीटर्स इन अ ईयर। 8 लीटर्स मतलब एक साल में कितनी बार यंग वंस प्रोड्यूस करेगी, तो 8 बार ये प्रोड्यूस करेगी, 8 लीटर्स प्रोड्यूस करेगी एक 1 ईयर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ईयर में क्या करेगी जो है, कितनी बार यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकती है, 8 बार लगभग, ठीक। और एक यहाँ पे बताया गया है एवरेज लीटर रेंज फ्रॉम 6 to 12, और 1 लीटर में कितने चूहों को जन्म देगी ये कम से कम 6 से 12 चूहों को ये जन्म देती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि रेगुलरली 56 ऑफ स्प्रिंग इन एयर फ्रॉम 1 फीमेल। तो यहाँ पे क्या होगी, रफली मतलब बता, रेगुलरली नहीं दोस्तों, रफली 56 ऑफ स्प्रिंग जो है एक ईयर में ये प्रोड्यूस करती है। तो देखिए इसका गैस्टेशन पीरियड अगर क्या है बताया गया, छोटा है, छोटा होने के कारण कई सारी जनरेशन, कितनी जनरेशन यहाँ पे हो पा रही है एक साल में, यहाँ पे 8 जनरेशन हो रही है। इनकी जीनोम की बात करें तो इसका जीनोम भी क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा इसका। तो जो क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया है, इसका जीनोम भी क्या हो जाएगा इसका, तो ये क्वेश्चन देख लेंगे। तो जीनोम है क्या कंडीशन, यही एक कारण है जिसके कारण क्या है, जीनोम इसकी ह्यूमन की तुलना में, या फिर कह सकते हो ह्यूमन की तुलना में जो माउस का जो होता है डबल हो जाता है, तो डीएनए, ठीक। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये है हमारा चूहे के बारे में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाई वाज द जीनोम ऑफ द प्रोटेस्ट पी पैल्सीफेरम डिफ़िकल्ट टू सीक्वेंस। आपको बताना है प्रोटेस्ट पी पैल्सीफेरम। अगर हम बात करें पैल्सीफेरम का, पी पैल्सीफेरम का मतलब होता है प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम, तो ये पूछा गया है प्रोटेस्ट प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम जीनोम को संक्रमित करने में क्यों कठिनाई हुई। तो आपको बताना है यहाँ पे, दिस प्रोटेस्ट हैज़ लार्ज जीनोम, ये हो सकता है, या फिर क्या होगा, दिस ऑर्गेनिज्म हाइड्स इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स मार्किंग इट डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन इनफ डीएनए फॉर द सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, ये हो सकता है। या फिर बात करेंगे द एपिकोप्लास्ट स्ट्रक्चर्स इन दिस प्रोटेस्ट इनहिबिट्स सीक्वेंसिंग रिएक्शंस, ये हो सकता है। या फिर द जीनोम कंटेन्स द हाई पोर्शन ऑफ द एडेनिन एंड थायमिन। तो इसमें जो बात करेंगे, जीनोम में बड़ी मात्रा में एडेनिन और थायमिन होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, प्लाज्मोडियम पैल्सीफेरम मनुष्यों में परजीवी के रूप में रहता है जो मलेरिया उत्पन्न करता है। इसके जीनोम में एडेनिन और थायमिन नामक नाइट्रोजनस क्षारक उपलब्ध होने के कारण जो है इनका जीनोमिक सीक्वेंस करने में कठिनाई होती है। तो ये मेन रीज़न क्या है इसका, जीनोम में अधिक से अधिक मात्रा में एडेनिन और थायमिन पाया जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो आइए फिगर देख लेते हैं इसके। तो ये हमारा दे रखा है एडेनिन, हमारा ये है एडेनिन, इसकी उपलब्धता अधिक होगी वहाँ पे उसके जीनोम में। और ये हमारा दूसरा क्या है, थायमिन, तो इसकी उपलब्धता के कारण ऐसा होता है, ठीक है। एडेनिन और थायमिन हमारा हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हमारा हो गया क्या, डी नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 87 दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दे रखा देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्यूडोजीन। स्यूडोजीन का मतलब है बाहर से तो देखने में वो जीन होंगे, लगेगा कि जीन है, लेकिन वो अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यही होगा इसमें। तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। देखते हैं, निम्न में से किसे छद्म जीन का उत्तम वर्णन कहा जा सकता है। तो इसमें देखें, 2 फंक्शनल जीन्स विथ इन अ ऑर्गेनिज्म दैट एरोज फ्रॉम द डुप्लीकेशन ऑफ 1 जीन, ये हो सकता है, नहीं होगा ये, ठीक है। तो दूसरा देख लेंगे इसके बाद में,
इसका जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, जीन दैट शेयर द सेम एंसेस्ट्रल सीक्वेंस बट आर फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं होगा। तो तीसरा देखेंगे, सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए दैट आर वेरी सिमिलर टू द फंक्शनल जीन्स, फंक्शनल जीन के जैसे सीक्वेंस होंगे बट डू नॉट प्रोड्यूस अ फंक्शनल प्रोडक्ट। हाँ, यही हमने बताया था, देखने में तो जो जीन होंगे वो सिमिलर एक ही जैसे होंगे, लेकिन जो सीडो जीन्स होंगे वो जीन जैसा वर्क करता है, वो वैसा वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो सी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं, ये हमारे जो डीएनए हैं, डीएनए में जो जीन होंगे वो क्या होंगे। अगर हम बात करेंगे तो डीएनए के जीन क्या होगा, ये हो जाएगा इसमें सी नंबर, यानी कि डीएनए के क्रमशील जीन के समान ही होते, लेकिन क्या होते हैं, वो समान दिखते तो हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं। तो डीएनए ये हो जाएगा, इसका मेन रीज़न क्या हो जाएगा, देखने में तो सेम होंगे लेकिन वो वर्क अपना नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, सीडोजीन। तो डीएनए में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम डू इन चिंपैंजीज कैरी, जो चिंपैंजी में कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप देख लेंगे यहाँ पे कितने पेयर, आपको आंसर भी दिखाई दे रहा है। चिंपैंजी में कितने होते हैं, 24 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये हट रहे हैं हमारे क्रोमोसोम्स, कितने होते हैं ये होते हैं कितने चिंपैंजी में ये होते हैं कितने, 24 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ ए कलेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ए मिक्सड कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज़ यूजुअली रिफर्स टू द स्टडी ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटीज़। बताया गया है, निम्न में से कौन से जीवों को मिश्र समूह से ली गई आनुवांशिक सामग्री यानी कि जीनोम के संग्रहण का अध्ययन है, और उसे मोटे तौर पर जीवाणुवीय समूहों का अध्ययन कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तो यही आपको बताना है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेटाजीनोमिक कंडीशन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेटाजीनोम में क्या अलग अलग करना होता है सभी को, तो इसका क्या हो जाएगा, मेटाजीनोमिक हो जाएगा। तो इसे देख लेंगे, बहुत सारे टेक्निक दे रखे हैं मेटाजीनोमिक। तो यहाँ देखिए डीएनए के सीक्वेंस हैं, इनको बहुत सारे मेथड ऐसे दे रखे हैं। यहाँ ये सीक्वेंसिंग थी, यहाँ पे डीएनए की बहुत सारे ये सीक्वेंस थे हमारे, और इनको जो है बहुत सारे टेक्निक्स के यूज करके अलग अलग टाइप के क्या किए जा रहे हैं, यहाँ पे डीएनए सेपरेट किए जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है ये क्या कहलाती है, आपकी जीनोमिक्स कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर दोस्तों हो गया आंसर नंबर ए, यानी कि मेटाजीनोमिक हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया क्या, ए हो गया इसका सही आंसर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो और जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें जैसे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड की जाएगी तुरंत आपको मिल जाएगी और आप अच्छे से वॉच कर पाएंगे। और जो दोस्त हमारे पुराने हैं, वीडियो को वॉच करते रहें अच्छे से, जिससे कि आपका अच्छे से तैयार होता रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।